अभिषेक करे, मस्तक अभिषेक करे, आया अवसर बड़ा ही महान। ये सर्वोषधरिद्धय सुतपसो वृद्धिंगता पंचये, ये चाष्टांग महानिमित्त कुशला, येष्टो विधाश्चारिणः पंचज्ञानधराश्रयोऽपि वलिनो, ये बुद्धिरिधीश्वराः सप्तैते सकलार्चिता गणभृतः, कुर्वन्तु ते मङ्गलं, कुर्वन्तु मे मङ्गलम्। कैलाशे वृषभस्य निवृतमहि, वीरस्य पावापुरे, चम्पायां वसुपूज्य सज्जनपतेः, सम्मेदिशैलेर्हतां, शेषाणामपि चौर्यजं तु शिखरे, नेमीश्वरस्यार्हतो निर्वाणामन्वयः प्रसिद्धविभवाः, कुर्वन्तु ते मङ्गलं, कुर्वन्तु मे मङ्गलम्। इत्थं श्रीजनमङ्गलाष्टकमिदं सौभाग्यसम्पत्प्रदं, कल्याणेषु महोत्सवेषु सुधियस्तीर्थङ्कराणमुषः, ईषणवन्ति पठन्ति तैष सुजनैर्धर्मार्थकामान्विता, लक्ष्मीराश्रयिते व्यपायवरहिता, निर्वाणलक्ष्मीरपि निर्वाणलक्ष्मीरपि। इति मंगलाष्टकस्तोत्रम्। श्रेयः पद्मविकासवासरमणिः स्याद्वादरक्षामणिः, संसारो रगदर्पगारुरमणिर्भव्यागचिन्तामणि, अक्षान्ताक्षयशान्तमुक्तिरमणि, सामन्तमुक्तामणिः, श्रीमान् देवशिरोमणिर्विजयते, श्रीवीतरागः प्रभो, श्रीवीतरागः प्रभो। ओम धर्मचक्रपति के अभिषेक हेतु, संगीत गीत युत वाद्य से घोष फैला, मैं पूर्ण कुंभ विधि से कर में उठाऊं, उद्धार हेतु यह कुंभ जगत त्रयी का। कलशों को अपने हाथों में उठाएंगे, करना नहीं अभी। ओम ह्रीं स्वस्ते पूर्ण कलशोद्धरणम करोमि स्वाहा। अब जल से जब मंत्र बोला जाएगा तब अभिषेक प्रारंभ करेंगे। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूँ मैं, कल्याण निर्भृत निर्झरणी यही है, त्रैलोक्य भव्य जन को सुख शांति देती, स्वामी करो नवन मैं जल से तुम्हारा। करिए, घंटा बजाएं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं वं मं, हम सम तम पम वम वम मम मम, हम हम सम सम तम तम पम पम, जम जम जीं श्रीं राम द्राम द्रीं द्रीं, द्रावय द्रावय हंसा। त्रैलोक्य स्वामिनो जलाभिषेकं करोमि स्वाहा, करोमि स्वाहा, करोमि स्वाहा। अर्घ्य चढ़ाएं। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः, अर्घ्यं निर्वपामिति स्वाहा। नारियल रस जो चंद्रकांत मणि के जल सम धवल हैं, पीयूषवत अतुल स्वाद लिए अमल है, इस नालिके रस से अभिषेक करके, चाहूँ प्रभु मुझ वचन इसके सदृश हो। करिए, नारियल रस से। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं वं मं, हम सम तम पम वम वम मम मम, हम सम सम तम तम पम पम, जम जम जीं श्रीं राम द्राम द्रीं द्रीं, द्रावय द्रावय हंसा। त्रैलोक्य स्वामिनो नालिके रसाभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा। अर्घ चढ़ाएं। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः, अर्घ्यं निर्वपामिति स्वाहा। इक्षुरस शर्करा रस से। तत्काल पेल कर पात्र भरा लिया है, माधुर्य पूर्ण युत ये रस इक्षुका है, हे नाथ आप अभिषेक करो रुचि से, मेरे वचन त्रिजग कर्ण रसाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं वं मं, हम सम तम पम वम वम मम मम हम हम, सम सम तम तम पम पम, झम झम नीम शिम राम राम द्रीं द्रीं, द्रावय द्रावय हम सदृक्षरसाभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः, अर्घ्यं निर्वपामिति स्वाहा। घृताभिषेक। अत्यंत पुष्टि करिए घृत तृप्तिकारी, संताप दूर कर अतिशय कांति देता, घी से जिनेन्द्र अभिषेक विधि करूँ मैं, दीर्घायु अतुल शक्ति बढ़े इसी से। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं वं मं, हम सम तम पम वम वम मम मम हम मम, सम सम तम तम पम पम, जम जम जिम शिम राम राम द्रीं द्रीं, द्रावय द्रावय हंसा। त्रैलोक्य स्वामिनो घृताभिषेकं करोमि नमो रते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः, अर्घ्यं निर्वपामिति स्वाहा। दूध से अभिषेक। पूर्णा शशांक किरणों सम कांति धारे, ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है, हे नाथ शीरघट से अभिषेक करके, मैं कामधेनु समवांछित प्राप्त कर लूँ। करिए दुग्धाभिषेक। ओम
ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं वं मं हम सं तं पं वं वं मं मं हम हम सं सं तं तं पं पं झं झं झीं शीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्राव द्रावै हम सदृक्षामो दुग्धाभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीजनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामिति स्वाहा। दही अभिषेक जैनेन्द्र कीर्ति यह एकत्रित हुई क्या, शीरो दधी पय हुआ बस बर्फ सम ही, अति मंगलिक दधि से अभिषेक करके त्रैलोक्य मंगलमयी निज सौख्य पाऊँ। दधि अभिषेक ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं वं मं हम सं तं पं वं वं मं मं हम हम सं सं तं तं पं पं झं झं झीं शीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्राव द्रावै हम सदृक्षामो दधि अभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीजनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामिति स्वाहा। अर्घ चढ़ाएं। सर्वौषधि से ऐला लवंग कर्पूर सुचंदनादि नाना सुगंध वर वस्तु मिलाय करके सर्वौषधि मिलित सार कषाय जल से संसार रोग हर हेतु करूँ नमन में। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं त्रिभुवनपतये सर्वौषधि अभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीजनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निरुपामिति स्वाहा। 4 कोण कलश चतुष्कोण तृष्णा निवारण करे बहु पुण्यकारी मांगल्य द्रव्य वर्मिषित कोण कलशे त्रैलोक्यनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं शीघ्र निज के सुचतुष्टयों को। ओम ह्रां ह्रीं भ्रूं भ्रौं ह्रास्यौसा नमोरते भगवते मंगलोत्तम करणाय कोण कलश जलाभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीजनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निरुपामिति स्वाहा। आइए चंदन विलेपन त्रैलोक्य पुण्य प्रद चंदन को घिसा है सौभाग्यकारी जिन बिंब विलेप हेतु सौरभ्य प्राप्त कर लूं निज के गुणों की हे नाथ आप गुण सौरभ विश्वव्यापा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं वं मं हम सं तं पं वं वं मं मं हम हम सं सं तं तं पं पं झं झं झीं शीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्राव द्रावै हम सदृक्षामो कल्कषणमोदवर्तनं करोमि नमोरते स्वाहा। पुष्प वृष्टि पुष्प दें पुष्प। ओम ह्रीं पुष्पवृष्टिं करोमि नमोरते स्वाहा। आरती उतारें। मैं तो आरती उतारूं रे आदिनाथ भगवन की। आरती उतरवाओ मंगला जी, दूसरी चीज में लगे रहते हो। मैं तो आरती उतारूं रे आदिनाथ भगवन की, जय जय हो आदि जिनवर जय जय जय, जय जय हो आदि जिनवर जय जय जय। ओम ह्रीं क्रों समस्त निराजन द्रव्यहि निराजनं करोमि दुरितमस्माकम् अपरुद्ध भगवान स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीजनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निरुपामिति स्वाहा। सुगंधि जल पूर्ण कलश कर्पूर चूर्ण मलयागिरिचंदनादि नाना सुगंध कर द्रव्य मिलाय लीने गंधामु से नित करूं अभिषेक प्रभु का कैवल्य ज्ञान में आत्म ज्योति पाऊं। ओम पंचम कलश पूर्ण कलश। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं वं मं हम सं तं पं वं वं मं मं हम हम सं सं तं तं पं पं झं झं झीं शीं रां रां द्रीं द्रीं द्राव द्रावै हम सदृक्षामो सुगंधि जलेन अभिषेचयामि स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्पकै चर सुदीप सुदूप फलार्घकै धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन नाथ महम यजे। ओम ह्रीं श्रीजनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निरुपामिति स्वाहा। ओम नमोरते भगवते श्रीमते प्रश्नाश्य दुष्कर्मशाय दिव्य तेजो मूर्ते नमः। श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्वगोप सर्वनाशनाय सर्वप्रकर क्षुद्रोपद विनाशनाय सर्वशाम डाम विनाशनाय। ओम ह्रां ह्रीं भ्रूं भ्रौं रः अस्याउसा नमः। आचार्य श्री भद्रबाहु सागर जी महाराज सर्वसंगस्य गणिपम कार्यकाशी ज्ञानमती मातु सर्वसंगस्य प्रज्ञाशमनियारिकाशी चंद्रनाथि मातु पीठाधि स्वस्ति श्री रविंद्र कीर्ति स्वामी जी सर्वभक्तानाम सर्वपूजकानाम। आज के शांति धारा के लिए विशेष सौभाग्य प्राप्त करने वाले अम्बला जी, जमकलाल जी, डालचंद्र जी, शांतिलाल जी, उदयपुर राजस्थान से सर्व परिवार से श्री वीरेंद्र कुमार जैन की स्मृति में श्रीमती निर्मला, रीना, अजय, विजय, संजय जैन पटना बिहार सर्व परिवार से श्री कैलाशन जैन, अशोक कुमार जैन, अनुभव जैन, मानसरोवर जयपुर सर्व परिवार से सर्वभक्तानाम सर्वपूजकानाम। यहाँ पर शांति धारा करने वाले छाया जी जैन, संगपति, आचार्य भद्रबाहु सागर महाराज सर्व संघस्य
रितेश जैन, हर्षल जैन, भांडुप मुंबई सर्व परिवारस्य सर्व ज्ञानावरण कर्म चिंचिंदी विरुमिंदी सर्व दर्शनावरण कर्म सर्व वेदनी कर्म सर्व मोहनी कर्म सर्व वायु कर्म चिंचिंदी सर्व नाम कर्म चिंचिंदी सर्व गोत्र कर्म चिंचिंदी सर्व मंत्राय कर्म चिंचिंदी सर्व क्रोधम सर्व मानम चिंचिंदी सर्व मायाम चिंचिंदी सर्व लोभम चिंचिंदी सर्व मोहम चिंचिंदी सर्व रागम चिंचिंदी सर्व द्वेषम चिंचिंदी सर्व गज भयम चिंचिंदी सर्व सिंह भयम चिंचिंदी सर्व अग्नि भयम चिंचिंदी सर्व सर्प भयम चिंचिंदी सर्व भयम चिंचिंदी सर्व सागर नदी जल भयम चिंचिंदी सर्व जरुद्र भगंध कुष्ठ कामलादि भयम चिंचिंदी सर्व निग्डादि मंद्र भयम चिंचिंदी सर्व वायु दुर्घटना भयम चिंचिंदी सर्व आशिया दुर्घटना भयम चिंचिंदी सर्व चतुश्चक्रिका दुर्घटना भयम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्व त्रिचक्रिका दुर्घटना भयम चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी द्विचक्रिका दुर्घटना भयम चिंचिंदी सर्व वाशुदान विस्फोटक भयम चिंचिंदी सर्व विषाक्त वाशु शरण भयम चिंचिंदी सर्व विद्युत दुर्घटना भयम चिंचिंदी सर्व भूकंप दुर्घटना भयम चिंचिंदी सर्व भूत पिशाच मंत्रडाग्नि शाकनि आदि भयम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्व धनानि भयम चिंचिंदी सर्व व्यापाराणि भयम चिंचिंदी सर्व राज भयम चिंचिंदी सर्व चार भयम चिंचिंदी सर्व दुष्ट भयम चिंचिंदी सर्व शत्रु भयम चिंचिंदी सर्व शोक भयम चिंचिंदी सर्व सांप्रदायिक विद्वेषम चिंचिंदी सर्व वैरम चिंचिंदी सर्व दुर्भिक्षम चिंचिंदी सर्व मनोव्याधिम चिंचिंदी सर्वार्थोज्ञानम चिंचिंदी सर्व दुर्भाग्यम चिंचिंदी सर्वायशः चिंचिंदी सर्व पापम चिंचिंदी सर्व अविद्याम चिंचिंदी सर्व प्रतिवायम चिंचिंदी सर्व कुमतिम चिंचिंदी सर्व भयम चिंचिंदी सर्व क्रूर भयम चिंचिंदी सर्व दुखम चिंचिंदी सर्वापनत्युम चिंचिंदी बिनबिंदी ओम त्रिभुवन शिखर शिखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता वेदांतायक सार्वम धर्म साम्राज्य नायक महाति मावरी सन्मति वीराति वीर वर्धमान नाम अलंकर शिमावड़ी शासन प्रभवात सर्वजन वक्ता सुग्न भवन्तु ओम ह्रीं श्रीं क्रीं ऐं नमादि नमादि जमुदीपे मेरुर्दक्षिण भागे भरक्षित आर्यखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे अयोध्या तीर्थ क्षेत्रे वी निर्वाण संमत 2549 मासोत्तम मासे आषाढ़ मासे कृष्ण पक्षे आज चतुर्थी तिथौ बुधवासरे नित्य पूजावासरे विधिमाना यम शांति धारा सर्वदेशे राज्ये राष्ट्रे पुरे ग्रामे सर्वमुनियारिका श्रावक श्राविकानां चतुर्संघस्य आचार्य श्री भद्रबाहु ठाकुर महाराज सत्संगस्य गणिपम श्री ज्ञानमति माधु प्रज्ञाश्रम निहारिका श्री चंद्रनाथ माधु पीठाधीश स्वस्ति श्री रविंद्र स्वामी सर्वसंघस्य आज के शांति धारा करता श्री अंबला जी जमकलाल जी लालचंद्र जी शांतिलाल जी जैन उदयपुर राजस्थान सर्व परिवारस्य श्री ललित जैन फिरोजाबाद सर्व परिवारस्य श्री वीरेंद्र कुमार जैन की स्मृति में निर्मला रीना अजय विजय संजय जैन पटना बिहार श्री कैलाशन अशोक कुमार अनुभव जैन मानसरोवर जयपुर राजस्थान श्री संजय जी जैन दीवान परिवार रेखा जी दीवान अजय जी दीवान सूरत सर्व परिवारस्य संघपति श्री अनिल कुमार जैन सर्व परिवारस्य कुलाधिपति श्री सुरेशन जैन मुरादाबाद तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद सर्व परिवारस्य सर्वभक्तानां सर्वपूजकानां छायाजी जैन नांदेड़ सर्व परिवारस्य सर्वशांतिं करोतु मंगलम तनोति स्वाहा हे षोडश तीर्थंकर पंचम चक्रवर्तीन काम देव रूप श्री शांति जैन सर्व सुभिक्षम कुरु कुरु मनस समाधिं धर्म शुक्र ध्यानम सुयशः सौभाग्यम अभिमतम पुण्यम विद्याम आरोग्यम श्रेयः सौहार्दम सर्वारिश ग्रहादीन अनुकूलन खाते खाते आयुर्द रागदाय शोकम साध साधय ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय जगत शांति कराय सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः परम पवित्र सुगंधि जलन जिन प्रतिमाया मस्तक स्योपरि शांति धारां करोमीति स्वाहा चतुर्संघस्य आचार्य श्री भद्रबाहु ठाकुर महाराज गणेश ज्ञानमति महोदय सर्वसंघस्य सर्वभक्तानां सर्वपूजकानां सर्वशांतिं कुरु कुरु तुष्टिं कुरु कुरु पुष्टिं कुरु कुरु आरोग्यलवं च विघ्न निवारणं च कार्यसिद्धिं च कुरु कुरु वषट् स्वाहा संपूजिकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्रसामान्यतपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञः करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्रः करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्रः करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्रः उदक चंदन तंदुल पुष्प कै चरु सुदीप सुदूप फलार्घ कै धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन नाथ महम यजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निरुपां ते स्वाहा। आइए भगवान ऋषभदेव की जन्मभूमि में भगवान के चरणों में कर्घ
शुचि निर्मल नीरम गंध सुवक्षत पुष्प चरूले मन हर्षाय दीप धूप फल अर्घ सुलेकर नाचत ताल मृदंग बजाय श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बलि बलि झाऊं में मन वचिकाय भू करुणा निधि भव दुख मेटो याते मैं पूजो प्रभु पाए। ओम ह्रीं श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय नमः। साक्षात जन्मभूमि विराजमान 31 फुट ऊंचे भगवान ऋषि अवधूत चरणों में निर्पत प्राप्ति अर्घ्यम निरुपामति स्वाहा। ओम ह्रीं अयोध्या में जन्म लेने वाले श्री अजितनाथ भगवान, श्री अभिनंदनाथ भगवान, श्री सुमतिनाथ भगवान, श्री अनंतनाथ भगवान के चरणों में नरपत प्राप्त अर्घ्यम निरुपामति स्वाहा। जल फल आठो सुचि सारता को अर्घ करो तुमको अर्पो भवतार भवतरि मोक्ष वरो 2400 श्री जिन चंद आनंद कंद सही पद जजत हरत भव फंद पावत मोक्ष मही। ओम ह्रीं शिव शिवादि विरामतान चतुर्विंशति तीर्थंकर रूप नमः नरपत प्राप्त अर्घ्यम निरुपामति स्वाहा। आचार्यों के चरणों में ओम ह्रीं चारित चक्रवर्ती प्रथमाचार्य श्री शांति सागर जी महाराज, पट्टाचार्य श्री वीर सागर जी, शिव सागर जी, धर्म सागर जी, अजीत सागर जी, श्रेयान सागर जी, अभिनंदन सागर जी और वर्तमान सप्तम पट्टाचार्य श्री अनेकांत सागर जी महाराज चरणों में नरपत प्राप्त अर्घ्यम निरुपामति स्वाहा। ओम ह्रीं आचार्य रत्न श्री देशभूषण जी महाराज अयोध्या तीर्थ क्षेत्र के विकास के लिए प्रेरणा स्रोत के चरणों में नरपत प्राप्त अर्घ्यम निरुपामति स्वाहा। ओम ह्रीं आचार्य श्री भद्रभाऊ सागर जी महाराज के चरणों में अनिर्पत प्राप्त अर्घ्यम निरुपामति स्वाहा। पिच्चिक मंडल धारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं अष्ट द्रव्य का थाल सजा कर अर्घ समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है तेरी पावन प्रतिभा लग कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं चारुचंद्रिका साक्षात विराजमान गणिपम कारिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी के चरणों में अनर्पत प्राप्त अर्घ्यम निरुपामति स्वाहा। ओम ह्रीं प्रज्ञाश्रम निहारिका श्री चंद्रामती माता जी के चरणों में अनर्पत प्राप्त अर्घ्यम निरुपामति स्वाहा। वंदामी माता जी वंदामी वंदामी। बैठ जाएं सभी लोग यथास्थान। बंधुओं, प्रतिदिन ये अभिषेक का क्रम आप सबके समक्ष प्रस्तुत होता है और जैन धर्म की आगम परंपरा, प्राचीन परंपरा के अनुसार हम सबको यहाँ आकर भगवान के पंचामृत अभिषेक का सौभाग्य प्राप्त होता है। ये बड़े पुण्य की बात है और महान गौरव की बात है, जहाँ महिलाओं को पुरुषों को आगम की आज्ञा से समान अधिकार प्राप्त होते हुए भगवान की पूजन अभिषेक में शामिल होने का अवसर मिलता है। ऐसे इस शुभ अवसर का आप भी जब अयोध्या आएँ माता जी के समक्ष अवश्य लाभ प्राप्त करें। और कल भी बताया था, पुनः आज आप सब लोगों से यही प्रेरणा है कि आने वाले समय में 2 जुलाई को चातुर्मास की स्थापना है और 3 जुलाई को गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम है। दोनों दिन के लिए आप अभी से अपने टिकट्स आरक्षित करा लें, क्योंकि बाद में टिकट्स की प्रॉब्लम आती है। तो 1 जुलाई को आपको पहुंचना है, 2 और 3 जुलाई को ये कार्यक्रम आपको अटेंड करना है। इससे पहले अष्टानी का पर्व में यहाँ पर कल्पद्रुम महामंडल विधान का भव्य आयोजन श्री राजेश चंद्र जैन गणेशपुर बाराबंकी परिवार के पुण्यार्जन से यहाँ संपन्न होगा। उसमें भी जो महानुभाव आना चाहें आ सकते हैं। इसके अलावा 10 लक्षण पर्व की अभी से आप लोगों को बुकिंग करनी है और 10 लक्षण पर्व में यहाँ आकर ठाट बाट से पूज माता जी के सानिध्य में भव्य विधान का आयोजन संपन्न करना है। और 28 अक्टूबर को पूज माता जी की जन्म जयंती शरद पूर्णिमा का आयोजन यहाँ भव्यता के साथ मनाया जाएगा, 90वीं जन्म जयंती। उसके लिए भी आप लोगों को यदि टिकट्स की व्यवस्थाएं करनी हो तो आप लोगों के सामने ये सभी प्रोग्राम पहले से पूर्व निर्धारित हैं। आप अपने आने की व्यवस्थाएं अभी से बनाएं, ऐसी आप सबको प्रेरणा है। पूज माता जी मंगल आशीर्वाद प्रदान करें। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 ओम
ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ध्यान मग्न श्री ऋषभदेवाय नमः। ध्यान मग्न श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंथुनाथ तरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंतुनाथ हरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री त्रिंशत् चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री त्रिंशत् चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती वरद स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं सर्वाचार्य उपाध्याय साधुभ्यो नमः। ओम ह्रीं सर्वाचार्य उपाध्याय साधुभ्यो नमः। मदात्माओं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्त मंगलम। मैंने आपको कल जो है बताया था कमल जिनालय व्रत, अकृत्रिम कमल जिनालय व्रत। जो अकृत्रिम कमल हैं उन कमलों में जो जिनालय हैं, जिन मंदिर हैं, ये उनका व्रत। कुल 35 व्रत हैं और उसमें करोड़ों जिन मंदिरों की वंदना हो जाती है। उसी पर हम आपको कल हमने संक्षेप में कुछ आपको बताया था कि जम्बू द्वीप में पद्म, महापद्म, त्रिगिंत केसरी, पुंडरीक, महापुंडरीक ऐसे 6 सरोवरों के कमलों की संख्या और सीता सीतोदा नदियों के 20 सरोवर उनकी कमलों की संख्या कुल मिलाकर के 47,63,944 हो गई थी। ये जम्बू द्वीप के आकृति जिन कमलों की संख्या है, इन सब में उतने ही जिन मंदिर हैं, जितने कमल हैं उतने ही जिन मंदिर हैं। अब हम आपको ले चलेंगे आज धाती खंड में। जम्बू द्वीप को चारों तरफ से घेर कर लवण समुद्र है। जैन भूगोल को आप समझें। जैन भूगोल में जम्बू द्वीप को घेर कर चारों तरफ से लवण समुद्र और लवण समुद्र को चारों तरफ से घेर करके धातीखंड द्वीप। उस धातीखंड द्वीप में दक्षिण में एक ईश्वाकार पर्वत है और पश्चिम और उत्तर में एक ईश्वाकार पर्वत है, जिससे उस धातीखंड के 2 हिस्से हो गए। पूर्व की तरफ में पूर्व धातीखंड और पश्चिम की तरफ में पश्चिम धातीखंड। इस रचना को आप अच्छी तरह समझना है तो आप जम्बूद्वीप हस्तिनापुर में जम्बूद्वीप स्थल पर निर्मित जो 13 द्वीप रचना है, वहाँ पहुंचकर अच्छी तरह से आप इन धातीखंड और पुष्करार द्वीप आदि के दर्शन कर सकते हैं। उनके दर्शन करके और जैन भूगोल को अच्छी तरह समझ सकते हैं। आप नक्शे में भी देख सकते हैं, चित्रावली में भी दिखाया जाता है। तो पूर्व धातीखंड में विजय मेरु है बीचों बीच में, और पश्चिम धातीखंड में अचल मेरु। ऐसे 2 मेरु ध्यान रखें आप। 5 मेरु में सुदर्शन मेरु जो है, 5 मेरु की आप पूजा करते हैं, उनमें सुदर्शन मेरु जम्बूद्वीप के बीचों बीच में है। विजय मेरु पूर्व धातीखंड के बीचों बीच में है और अचल मेरु पश्चिम धातीखंड के बीचों बीच में है। इस पूर्व धातीखंड में भी हिमवन, महाहिमवन, सद, नील, रुक्मी और शिखरी ऐसे 6 पर्वत हैं और उन 6 पर्वतों पर ऐसे 6 सरोवर हैं। पद्म, महापद्म, त्रिगंत केसरी, पुंडरीक, महापुंडरीक। ऐसे पश्चिम धातीखंड में भी 6 पर्वत और उन पर बने हुए 6 सरोवर। उनमें भी श्री, हिरी, धृति, कीर्ति, बुद्धि, लक्ष्मी आदि देवियाँ निवास करती हैं अपने परिवार के साथ। आप ध्यान में रखेंगे कि जम्बूद्वीप के कमलों पर निवास करने वाली देवियाँ जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र के आर्यखंड में जन्मे हुए तीर्थंकर 24 तीर्थंकर जो हुए हैं, होंगे, इन सबके जन कल्याणक आदि को लेकर के पहले से ही 15 महीने पहले से माता की सेवा करने आ जाती हैं।
और बराबर 15 महीने तक व्रत में रहते हैं। 15 महीने तक देवियाँ माता की सेवा आदि में नियुक्त रहती हैं। ऐरावत क्षेत्र में भी जम्बूद्वीप में ऐरावत क्षेत्र है उत्तर में, वहाँ भी 24 तीर्थंकर होते हैं आर्यखंड में, भूत भविष्य वर्तमान कालीन। वहाँ पर भी देवियाँ ही, यहाँ की जम्बूद्वीप की देवियाँ ही वहाँ भी माता की सेवा आदि करने पहुँचती हैं। ऐसे ही पूर्व विदेह है, सुदर्शन मेरू के पूर्व में पूर्व विदेह, पश्चिम में पश्चिम विदेह। पूर्व में 16 विदेह क्षेत्र हैं और पश्चिम में 16, ऐसे 32 विदेह क्षेत्र हैं जम्बूद्वीप में। उन 32 विदेह क्षेत्र में आर्यखंडों में हमेशा हमेशा तीर्थंकर होते रहते हैं और उनकी माता की सेवा करने के लिए यहीं जम्बूद्वीप की देवियाँ ही वहाँ पहुँचती हैं। एक साथ अगर अनेक तीर्थंकर हो जाते हैं तो देवियाँ अपनी विक्रिया से अनेकों रूप बना करके और यथास्थान जहाँ की तहाँ पहुँच जाती हैं, क्योंकि विक्रिया से अनेकों रूप बना सकती हैं। एक साथ अधिक से अधिक अगर होए तो 170 तीर्थंकर एक साथ हो जाते हैं। वर्तमान में 30-24 के जो अपने यहाँ नाम है, और जहाँ आपने अभी अयोध्या में अभी पंचनाग प्रतिष्ठाओं में जिनकी प्रतिमाएं विराजमान की हैं 720 भगवान, वो 5 भरत 5 ऐरावत के हैं। तो पहले जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र के त्रिकाल 24 हैं, पुनः जम्बूद्वीप के ऐरावत क्षेत्र की त्रिकाल 24 है। हम आपको पूर्व धातु खंड में ले चले। पूर्व धातु खंड के भी भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्रों में त्रिकाल 24 जो हुई हैं उनके भी यहाँ पर वो सब यह विराजमान की गई हैं, उनके नाम उपलब्ध हैं, वही सब यहाँ विराजमान की गई हैं। अभी आपने उनका पंचनारायण किया है, देखा है, कराया है। तो पूर्व धातु खंड में तीर्थंकर भगवंतों की माता की सेवा करने के लिए जो देवियाँ जाती हैं, वहाँ के कमलों पर निवास करने वाली देवियाँ जाती हैं। अंतर इतना ही है कि यहाँ से वहाँ की रचना दूनी है, कमल भी वहाँ दूने हैं, और उन दूने कमलों पर जो संख्या है उसको बता रहे हैं आपको। पूर्व धातु खंड में 95,27,888 कमल हैं। ये सब गणना हमने त्रिलोकसार और त्रिलोकप्रणति के आधार से लेकर के निकाली है और संक्षेप में यहाँ एक कमल जनालय व्रत ने दिया है। आप इसको पढ़ करके अच्छी तरह समझ सकते हैं। विशेष समझना है तो त्रिलोकसार का स्वाध्याय करें। पूर्व धातु खंड में कुल कमलों की संख्या 95,27,888। ऐसे ही पश्चिम धातु खंड में अचल मेरू है, वहाँ भी हिमवन, महाहिमवन, निषद, नील, शिखरी पर्वत हैं और उन पर सरोवर है और उनमें कमलों में देवियाँ हैं। वहाँ के कमलों की संख्या है 95,27,888। तो दोनों का जोड़ जो है धातु खंड के, पूर्व धातु खंड और पश्चिम धातु खंड के कमलों का जोड़ 1,90,55,776 हो गया। 1,90,55,776 आप नोट कर सकते हैं। अब हम आपको ले चलें पश्चिम धातु खंड से बाहर कालोदधी समुद्र घेरे हुए है, और कालोदधी समुद्र के बाद पुष्कर द्वीप है। पुष्कर द्वीप के बीचों बीच में मानसरोवर पर्वत है। तो इधर इधर जो है वो रचना है मध्यलोक की, और इसकी जो है भूगोल की, जैन भूगोल के अनुसार वहीं तक मानसरोवर पर्वत के इधर इधर तक ही तीर्थंकर भगवान जन्म लेते हैं, मनुष्य जन्म लेते हैं, मनुष्य का अस्तित्व है। मानसरोवर पर्वत के बाहर न तो तीर्थंकर जन्म लेते हैं, न मनुष्य जन्म लेते हैं, न चक्रवर्ती नारायण कोई भी जन्म नहीं ले सकते। मनुष्यों का जन्म, मनुष्यों का जाना आना पूर्ण रूपेण वर्ज्य है। माने प्राकृतिक व्यवस्था, अनादि निधन व्यवस्था है, किसी ने रोका नहीं है, अनादि निधन व्यवस्था है। मानसरोवर पर्वत के इधर इधर ही मनुष्यों का अस्तित्व है। यही कारण है
कि मनुष्यों की संख्या केवल 2.5 द्वीप तक है। आधा पुष्कर द्वीप हो गया ना, बीच में मानसरोवर पर्वत होने से आधा पुष्कर द्वीप हो गया, तो आधा कहलाएगा। तो जम्बू द्वीप, धात्रीखंड और आधा पुष्कर द्वीप, तो पुष्करार्ध द्वीप, ऐसे 2.5 द्वीप तक ही मनुष्यों का अस्तित्व है। तो पुष्करार्ध द्वीप में भी अब हम आपको कल ले चलेंगे पुष्करार्ध द्वीप में, वहाँ भी कमलों की संख्या जो है उसको गिनाएंगे। तो कुल मिलाकर के इन सभी कमलों में देवियाँ निवास करती हैं, उनके परिवार रहते हैं, और सभी में जिन मंदिर हैं, ये विशेषता है। कोई भी व्यंतर देवों का भवनपुर आवास ऐसा नहीं है कि जहाँ पर जिन मंदिर ना हो। जितने भी आपको ज्योतिर्वासी देव दिख रहे हैं, सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र, तारा, असंख्यातों तारा हैं। इन ताराओं के विमान जो आपको छोटे छोटे रुपये के बराबर दिखते हैं, ये विमान जैन गणित के अनुसार लगभग 250 मील के हैं। बहुत ऊंचाई पर होने से आपको छोटे दिखते हैं। भव्यात्माओं, उनमें सब में जिन मंदिर हैं, जितने भी तारा के विमान हैं सब में जिन मंदिर हैं, जितने भी ज्योतिराशि विमान, सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र, तारा, सबके विमानों में, इन ज्योतिराशि देवों के विमानों में सब में जिन मंदिर हैं। ऐसे असंख्यातों जिन मंदिर हैं। तो ये कमलों की जिन मंदिरों की संख्या तो हम आपको गिना रहे हैं, और उनकी गिनती त्रिलोकसार में जैन भूगोल में की गई है। उसी के अनुसार हमने आपको बताया है और आगे कल भी बताएंगे ये कमलों की संख्या। आप ध्यान में रखें, इन कमलों में जिन मंदिर और इन जिन मंदिरों के वंदना को लेकर के, वंदना के अभिप्राय को लेकर ये व्रत किया जाता है। कुल ये कमलों का व्रत जो है, कमल जिनारे व्रत, अकृत्रिम कमल जिनारे व्रत, इसमें कुल 35 व्रत हैं, 35 उपवास हैं। आप महीने में 1 कर सकते हैं, 35 महीने में पूरा हो जाए। महीने में 2 कर सकते हैं, अष्टमी चतुर्दशी आदि कभी भी कर सकते हैं। तो ये कमल जिनारे व्रत बहुत ही सुंदर है, बहुत ही उत्तम है, और इसमें लाखों लाखों जिन मंदिरों की वंदना और पूजा और भक्ति हो जाती है, और उनका पुण्य आपको प्राप्त हो जाता है घर बैठे। देखिए, बात यह है कि हम और आप अपने अपने मंदिरों में तो जाकर जिन मंदिर की वंदना कर लेते हैं, भगवंतों की वंदना कर लेते हैं, लेकिन परोक्ष में भी आप जैसे समय शिखर की वंदना करें, परोक्ष में यहाँ बैठे बैठे आप समय शिखर है, चंपापुरी है, पावापुरी है, तीर्थ क्षेत्रों की वंदना करें, पढ़ें, भक्ति करें, नमस्कार करें, तो आपको पुण्य तो मिलेगा ही मिलेगा। साक्षात वंदन का पुण्य न होकर के भी असंख्यात उपवास का फल मिल जाएगा। भावों से वंदना की गई भी बहुत पुण्य और फलदायक होती है, हमेशा ध्यान में रखिए। तो इस प्रकार से कमल जिनारे व्रत के बारे में हमने संक्षेप में आपको बताया है। बात यही है कि व्रत तो बहुत से हैं, ये सब शादी व्रत हैं। अनादि व्रत जैसे अभी नंदीसर पर्व आ रहा है, वो नंदीसर पर्व महीने के अष्टमी और चतुर्दशी आदि 4 पर्व ये अनादि हैं। हमेशा ध्यान में रखें, जैन परंपरा के अनुसार, जैन ग्रंथों के अनुसार ये महीने और तिथियां अनादि हैं, और ये वार हुए अनादि हैं। रविवार आदि व्रत अनादिकालीन है। इन तिथियों का निर्माण न तो किसी तीर्थंकर भगवंतों ने किया है, ये जैसी सृष्टि अनादि है, जैन परंपरा के अनुसार सृष्टि अनादि है, ऐसे ये महीने अनादि हैं, तिथियां अनादि हैं। इन्हीं तिथियों के अनुसार नंदीसर व्रत आता है, और इन्हीं तिथियों के अनुसार ही देवगण, यहाँ की तिथि के अनुसार ही देवगण अभी आषाढ़ शुक्ला अष्टमी से लेकर पूर्णिमा तक नंदीसर द्वीप में जाकर के और पूजा करके पुण्य का संचय करेंगे। ये तिथियां भी अनादि हैं, अनंत हैं, अनादिकाल से चली आ रही हैं, अनंत काल तक चलती रहेंगी। तो भव्यात्मा, हम और आप आज भाग्यशाली हैं, पुण्यशाली हैं, जो अनादि निधन
शाश्वत महामंत्र नमोकार मंत्र, 47 मंगल मंत्र और महान शाश्वत अनादि निधन तीर्थ, 2 ही तीर्थ है, ध्यान रखें, अनादि निधन शाश्वत अयोध्या और समय शिखर हमें और आपको आज विरासत में उपलब्ध हैं। आप उनकी वंदना करके महान पुण्य का संचय कर रहे हैं। ये वही अयोध्या है जहाँ अनंत अनंत तीर्थंकरों ने जन्म लिया है और वर्तमान की अवसर पीढ़ी काल में प्रथम युग के आदि भगवान ऋषभदेव ने जन्म लिया है। उसको भी 1 कोड़ा सागर लगभग हो गए, बहुत बड़ा काल व्यतीत हो गया। ऐसे 5 तीर्थंकर यहाँ जन्मे हैं और असंख्यातों महापुरुषों ने जन्म लेकर के चतुर्थ काल में यहाँ जन्म लेकर के कहीं कहीं से भी निर्वाण प्राप्त किया है। कोई कैलाश पर्वत से, कोई समय शिखर से, कोई कहीं से, कोई कहीं। असंख्यातों महापुरुषों की जन्मभूमि है जो यहाँ जन्म ले लेकर के निर्वाण प्राप्त किए, शंकर चक्रवर्ती आदि, भरत चक्रवर्ती आदि। ऐसी शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या की वंदना करते हुए और शाश्वत निर्वाण भूमि समय शिखर की वंदना करते हुए हम और आप अन्य और भी जितने तीर्थ हैं वर्तमान में, जैसे अभी मांगी तुंगी पर्वत पर, वहाँ ऋषभगिरी पर भगवान ऋषभदेव 108 फुट के बन गए, पाषाण में चीरकर प्रकट हो गए और उनका भी आपने भव्य पंचकेदार प्रतिष्ठा महोत्सव भी मनाया है, बड़ा उत्सव महोत्सव भी मनाया है, 1 वर्ष तक महोत्सव मनाया है और खूब भगवान का अभिषेक कर करके पुण्य संचित किया है। ऐसे ही भगवान यहाँ विराजमान हुए। आप ध्यान रखें, इस 19वीं 20वीं शताब्दी में सबसे पहले बड़ी मूर्ति आचार्य भारत गौरव आचार्य देशभूषण जी महाराज ने सबसे पहले अयोध्या में विराजमान किए भगवान ऋषभदेव के। ये भगवान सबसे पहले यहाँ विराजमान हुए हैं बड़ी मूर्ति के नाम से। इसके बाद मुंबई में पोदनपुर में विराजमान हुए, पुनः से अनेकों जगह बड़े बड़े प्रतिमाएं विराजमान हुई हैं। हस्तिनापुर में भगवान शांतिनाथ कुंतनाथ अरेनाथ विराजमान हुए हैं। अभी उनका भी पंचकेदार प्रतिष्ठा महोत्सव उत्सव महोत्सव आपने अभी बनाया है 10 वर्ष पूर्व, 20 वर्ष पूर्व भव्यात्माओं। आज हमें और आपको उन आचार्यों के उपकार का स्मरण करना चाहिए कि जिन्होंने हमें विरासत में इस अयोध्या की पहचान कराई। अयोध्या तो अनादि निधन है ही है। अवध प्रांत के जन्मे लोग सभी भगवान ऋषभदेव की जयंती मनाने हमेशा 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 आते रहे हैं। हम लोग बचपन से ही आते रहे हैं इधर में जन्मे हुए। और ऋषभदेव की जयंती यहाँ हमेशा 5 दिन की मनाई जाती थी। खूब अच्छी तरह से मेला भरता था, रथ यात्रा निकलती थी, दिन में 2 बजे निकली और रात में 12 बजे तक आती थी। खूब उत्सव महोत्सव होता था। हमने बचपन में पाया है, देखा है, किया है, कराया है, अनुभव किया है, दर्शन किया है। ऐसी जन्मभूमि अयोध्या वर्तमान में जहाँ भगवान ऋषभदेव विराजमान है और 5 भगवान की जन्मभूमि के स्थल पर 5 मंदिर, भव्य सुंदर मंदिर भी बन गए हैं, प्रतिमाएं भी विराजमान हो गई हैं और उनके चरण जहाँ की तहाँ विराजमान हैं। ऐसी शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या को नमन करते हुए आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। केवल आदि ब्रह्मा ऋषभदेव भगवान की जय। अयोध्या की धरती पर आज यहाँ विराजमान आचार्य श्री भद्रबाहु सागर महाराज का केशलोच चल रहा है, जो दिगंबर साधु और आरिकाओं के 28 मूल गुणों में एक मूल गुण कहा जाता है। और अपने समय से 2 से 3 माह या 3 से 4 माह के अंदर वह केशलुंचन मुनि आरिकाओं के लिए आवश्यक होता है। ऐसा केशलोच आज मैं समझती हूँ कि भद्रबाहु महाराज जी ने अयोध्या में पहली बार ये केशलोच किया है। शाश्वत तीर्थ अयोध्या में ज्ञान की देवी सरस्वती की प्रतिकृति ज्ञानमती माता जी विराजमान हैं, जिनके हृदय में जिनवाणी के चारों अनुयोगों का भंडार भरा रहता है और जिनका रोम रोम जिनवाणी के स्वाध्याय से और देव शास्त्र गुरुओं की भक्ति से पवित्र रहता है।
ऐसी ज्ञान मूर्ति के मुख से आप ये प्रवचन नहीं सुन रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं। ऐसे ऐसे व्रतों को बताती हैं कि शायद ही आप कभी जान पाते हो। कमल जिनालय के व्रत, कमल जैसा मन खिल जाए ऐसा तो सब लोग कहते हैं, लेकिन अकृत्रिम कमलों के ऊपर जो जिन मंदिर हैं उनके दर्शन अगले जन्म में हो जाएं, ऐसे अनेक उपक्रमों के लिए आपको चरणान योग करणान योग की बातें माता जी समय समय पर बताती रहती हैं। भव्यात्माओं, एक प्रश्न हुआ, किम दिन कृत्यम जिनपति पूजा सामायिकम गुरुपास्तिम त्रिविध शुचि पात्र दानम शास्त्राध्ययनम च सानंदम। प्रश्न हुआ कि प्रतिदिन गृहस्थों को क्या करना चाहिए, मानव को धरती पर जन्म लेकर के प्रतिदिन क्या करना चाहिए। तो उसके लिए कहा जिनपति पूजा, जिनेंद्र भगवान की पूजा करें, सामायिक करें, माने समता भाव रखें, देव वंदना रूप चैत्य भक्ति पंचगुरु भक्ति पढ़ करके और ध्यान करके सामायिक को करें, और गुरुपास्तिम गुरुओं की उपासना करें। और क्या कहा, त्रिविध शुचि पात्र दानम, 3 प्रकार के उत्तम मध्यम और जघन्य पात्रों को दान दें। ये सत्पात्र कहे गए हैं। उत्तम पात्र मुनि आरिका, मध्यम पात्र क्षुल्लक क्षुल्लिका, और जघन्य पात्र में 1 प्रतिमा से लेकर के और 7 प्रतिमा तक जघन्य पात्र में भी आते हैं। इन सब को भी दान देने से, भोजन कराने से हमेशा धन की वृद्धि होती है, धन कभी भी घटता नहीं है। और एक बात कही हमारे आप सब के लिए, शास्त्राध्ययनम च सानंदम, आनंद मंगल के साथ शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए। शास्त्र का अध्ययन वह आत्मा के समीप लाता है। आपको शास्त्र का अध्ययन इसीलिए तो कराते हैं, प्रातः काल भी, मध्याह्न काल में भी, और भी अनेकों संतों के प्रवचन स्वाध्याय श्रवण करते हैं। तो मध्याह्न में भी 3 बजे से लोगों को लग रहा है ये आश्रव त्रिभंगी क्या चीज है, कौन सी नई चीज माता जी ले आई। यही तो बात है कि खोज खोज करके, जैसे समुद्र से खोज खोज करके कीमती मोती निकाले जाते हैं, ऐसे ही शास्त्र रूपी समुद्र से खोज खोज करके पूज्य ज्ञानमती माता जी उन प्राचीन प्राचीन ग्रंथों को निकालती हैं कि जिनके अध्ययन से अपने अध्ययन का शुभारंभ हो जाता है। तो आश्रव त्रिभंगी और कुछ नहीं है, आश्रव की बात बताता है कि हे भव्यात्मन, आत्मा में कर्म कैसे आते हैं, आप क्या करते हैं। अभी भी आपके पास कर्म आ रहे हैं, जैसे गाड़ी का मीटर चलता है ना, हर वक्त चलता है। आपने जिस समय गाड़ी पर बैठने का निर्णय लिया टैक्सी पर, और वहाँ से चले, वो मीटर, टैक्सी वाला मीटर शुरू कर देता है। अब कहीं आप रुक गए तो भी मीटर चलता रहता है, क्योंकि आपने जितनी देर तक गाड़ी की है उसके मीटर का खर्चा तो देना ही पड़ता है। बस मीटर जो कुछ दिखाता है, ऐसा ही कर्म का आश्रय होता है कि हम संसार की गाड़ी में बैठे हैं। संसार और मोक्ष की 2 गाड़ियों की, 2 पहियों की ये गाड़ी है, और दोनों पहिए जब तक बैलेंस में रहते हैं तो संसार भी अच्छा चलता है और मोक्ष मार्ग भी अपना चलता चला जाता है। तो भव्यात्माओं, इसको आप समझना। आश्रव त्रिभंगी का अनुवाद ज्ञानमती माता ने इसीलिए किया। विक्रम संवत 1300 में
हुए आचार्य श्रुत मुनि, उनकी ये कृति है, प्राकृत में गाथाएं हैं और हिंदी में अनुवाद है। उसी का स्वाध्याय दिन में 3:30 बजे से आपके लिए शुरू किया गया है कि कर्म की व्यवस्था में आगे बढ़ने के लिए जो कुंजी का काम करती है, ताली का काम करती है, की है, उसमें जानना है कि जिस चीज को हम जान नहीं पाते, जो कर्म आ रहे हैं हमें दिखते नहीं है, लेकिन आत्मा के साथ आकर के प्रेम मैत्री बढ़ा लेते हैं और फिर वे आत्मा के साथ जब चिपक जाते हैं तो बंद हो जाता है। अभी आपको जानना है आश्रव। बताया गया 5 मिथ्यात्व, 12 अविरति, 25 कसाय और 15 योग। बस इनको जोड़ लीजिए तो 57 भेद हो जाते हैं। यानी 57 तरह से आत्मा में कर्म आते हैं। सब लोग जरूर दिन में 3:30 बजे कहीं रहो, आपके मोबाइल के अंदर, यूट्यूब के अंदर पारस चैनल खुल जाता है और इस सब जूम चैनल का आईडी पासवर्ड ले जाना। सब लोग जरूर सुनना, क्योंकि ये हम स्वयं कर रहे हैं, कोई हमसे नहीं करा रहा है, हम स्वयं कर रहे हैं। हम भगवान का अभिषेक कर रहे हैं, शुभ कर्म का आश्रय हो रहा है, ये सम्यक्त वर्धिनी क्रिया है। हम उल्टी धारणाएं बना लेते हैं, मिथ्यात्व वर्धिनी क्रिया हो जाती है तो मिथ्यात्व कर्म का आश्रय होने लगता है। तो संसार में रह करके प्राणी कभी उल्टी और कभी सीधी धारणाएं बना लेता है। उल्टी धारणाओं को सीधी करके और अपने मोक्ष मार्ग को सरल करने के लिए ये बातें बताई। तो इसके अंदर भी जो आज हमने आपको बताया कि शास्त्राध्ययनम च सानंदम, शास्त्र का अध्ययन आनंद पूर्वक करो। 2 शब्द भी आप आनंद पूर्वक पढ़ेंगे, याद रहेगा। बचपन में याद की गई विद्या आगे के लिए काम आती है। तो देखो, इसीलिए तो लखनऊ से हमारे अरहम जैन आए हैं। इनके पापा जी ने, शुभचंद ने भेजा कि 4 दिन के लिए जाओ माता जी के पास और सीख करके आओ, क्योंकि गुरु मुख से किया गया अध्ययन जीवन के लिए निधि बन जाता है। तो हम गर्मी की छुट्टी में जो भी बच्चे आए, कुछ हस्तिनापुर से आए हैं, कुछ कहीं से आते हैं। आज हमारे बीच में रितेश जैन अपने माता पिता के साथ मुंबई से आए हैं। एक नवयुवकों का आदर्श है जो कि ज्ञानमती माता ही चंदामती जी का अगर कोई आदेश रात को 12 बजे भी मिल जाए तो ये नवयुवक करने के लिए तैयार रहता है और इनके माता पिता कभी भी रुकावट नहीं डालते। चाहे वो एप्लीकेशन का काम हो, चाहे आज आधुनिक टेक्निक में कोई भी इंटरनेट का, कंप्यूटर का कोई भी काम हो। हमारे एनसाइक्लोपीडिया ऑफ जैनिज्म.com में हमारे इंजीनियर संयम जैन के साथ हमारा इंजीनियर रितेश जैन हमेशा जुड़े रहते हैं। तो ये क्या है, अपने बुद्धि को अच्छी बनाए रखने के लिए गुरुओं का सानिध्य, शास्त्र का अध्ययन, स्वाध्याय, ये सब बहुत आवश्यक है। क्योंकि गाड़ी के मीटर की तरह से आपके कर्म का आश्रय प्रतिक्षण चलता रहता है। उस आश्रय को शुभ बनाना है। कर्म तो आ रहे हैं, कर्म तो आ रहे हैं। बिल्डिंग का मटेरियल पड़ा है, कोई बाथरूम के अंदर लगता है, कोई टॉयलेट के अंदर, और कोई मटेरियल मंदिर के अंदर लगता है। तो मंदिर में जो मटेरियल लगा वह शुभ शुभ है और शुभ हस्तों से लगा तो मंदिर बन गया। ऐसे ही कर्म है, ये अच्छे किए जाएंगे तो शुभ रूप हो जाएंगे, बुरे किए जाएंगे बुरे रूप हो जाएंगे और उनका फल शुभा पुण्यस्य अशुभा पापस्य। शुभ कर्म करने से ही पुण्य का आश्रय होता है, अशुभ कर्म करने से ही पाप का आश्रय होता है। यह हर व्यक्ति जानता है कि अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है। इस भाव में नहीं मिलता तो परभाव में मिलता है। किसी ना किसी भाव में कर्म का फल सबको भोगना ही पड़ता है। तो भव्यात्माओं, स्वाध्याय कीजिए,
ज्ञानामृतम भोजनम का पाठ पढ़िए। ज्ञान का अमृत चखना, ज्ञान का भोजन करना, ये भी अमृत के समान आत्मा को पुष्ट करने वाला है। तो आप सब लोगों के लिए इतना ही कहना है कि सवेरे भी पारस चैनल के माध्यम से पूज्य ज्ञानमती माता जी बताती हैं। अभी तो थोड़ा अनध्याय चल रहा है, इसलिए आपको नियम सार नहीं सुनाती हैं, इसलिए आपको कुछ व्रतों की बात बता देती हैं। क्योंकि यहाँ पर आचार्य श्री का जो समाधि मरण हुआ विपुल सागर महाराज का 7 दिन का अनध्याय पूज्य माता ने बताया कि धवला ग्रंथ में लिखा है कि अगर आचार्य का समाधि मरण हो तो 7 दिन तक सिद्धांत ग्रंथ का स्वाध्याय नहीं करते। इसलिए जो सठ खंडागम का स्वाध्याय चलता है वो तो अभी नहीं चला रही। नियम सार, समय सार, ये बड़े बड़े ग्रंथ हैं, इनका भी अध्ययन नहीं चल रहा है। हम लोग स्वाध्याय के कृतिकर्म भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन छोटे मोटे ग्रंथ जो हैं प्रथमान योग, करणान योग, चरणान योग, इनको पढ़ करके और इनको सुना करके आपको पूज्य माता जी एक एक चीज़ बताती हैं कि व्रत करिए आप, चाहे छोटा छोटा व्रत करिए, और छोटे छोटे व्रतों को करने से भी आत्मा पवित्र होती है, पुण्य कर्म का आश्रय होता है। ऐसा तीर्थ पावन है युगादि तीर्थ, अनादि तीर्थ, सृष्टि का प्रथम तीर्थ, शाश्वत तीर्थ, जहाँ वर्तमान में तो 5 तीर्थंकरों ने जन्म लिया, लेकिन आगे आने वाले काल में 2400 भगवान जन्म लेंगे, समझे ना। यहाँ अनंत बार सौधर्मिंद्र आए, क्योंकि अनंत अनंत तीर्थंकरों की गर्भ, जन्म, दीक्षा और ज्ञान कल्याणक हुए, और आगे अनंतों काल तक ये इंद्र आते रहेंगे, धन कुबेर आते रहेंगे। मैं तो कहूँगी कि आज आप सब ये व्रत जरूर लेके जाना। समझ पाए हो या नहीं, समझ जाओ कि जम्बूद्वीप के अंदर कितने कमल हैं भाई, जिन पर श्री, हरि, धृति आदि देवियां रहती ना, कमलों पर रहती हैं, और उन कमलों के ऊपर भवन बने हैं। उन भवनों के भगवंतों का स्मरण दिलाने के लिए व्रत किया जाता है। आपको पुस्तक मिल जाएगी,